और हमने वो भी देखा है जब पाकिस्तान के अटैक होते थे तो किस तरह से ताजमहल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। ताजमहल जो है वो बहुत ही सुंदर है और उसको जो 20 साल लोगों ने मेहनत करी है उसको बनाने में, वो सब नज़र आती है। तो श्वेता जी हमारे साथ हैं और प्रिंसिपल रह चुकी हैं और आगरा लोग ताजमहल देखने जाते हैं। एक बहुत करीबी बात पता चली है कि ताजमहल इनके घर से जो है थोड़ी दूरी पे है। तो मेरे घर से दिखता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एचयू में मैम आपका। थैंक यू। और मेरी तरफ से हजारीबाग के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। हजारीबाग घूमी आप? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ और हजारीबाग में मैंने कुछ नहीं देखा अभी। ओके, बस ऑन द वे जो आई हूँ वही रोड्स देखे हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है यहाँ। लाइट कैसा स्वागत कर रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। कल मैंने एक बहुत अच्छा फंक्शन देखा यहाँ और बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख कर यहाँ। आप हैं कहाँ की हो, कुछ बताइए अपने बारे में और कैसे जो है एल्डर कंपनी आप और आपके हस्बैंड ने शुरुआत करी और उसके बाद से लेकर के 500 से प्लस जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 37 जो फ्रेंचाइजी हजारीबाग में अपने खुल गया है। थोड़ा सा बताइए आप अपने बारे में। मैंने एल्डर कंपनी को शुरुआत से जन्म लेते हुए और इतने सालों में आज 24 में हम पहुंच गए हैं, तो वो सारे प्रयास करते हुए जनता की सेवा करने की एक उनकी नेक नीयत, वैल्यू फॉर मनी लोगों को देना चाहते हैं हम, कि जो हम दे रहे हैं लोग उससे सेटिस्फाइड हों। और शायद वही रीज़न है कि हमें रेस्पॉन्ड भी इतना अच्छा मिल रहा है और पूरा ग्रुप सभी लेवल के लोग अपने अपने लेवल पर अथक प्रयास करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल साहिबा ज़रा ये बताएं अपने बारे में आप थोड़ा सा कि कहाँ कौन से आप कॉलेज या स्कूल से जो है रिटायर्ड हुई और कैसी रही जर्नी, बच्चे कितने पसंद है, क्या सब्जेक्ट है आपका? बहुत पसंद है टीचिंग का। मेरी बड़ी सिस्टर भी प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं और मुझे भी वही शौक़ था, पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और बच्चों से शुरू से ही लगाव रहा है। तो अपनी दीदी को देखते देखते मैं भी उसी लाइन पर चल पड़ी और जब कॉलेज से निकलने से पहले भी मैं पार्ट टाइम इवनिंग में बच्चों को, पब्लिक स्कूल के बच्चों को टीच करती थी, कॉन्वेंट के बच्चों को, और कॉलेज के साथ साथ मैं वो सब करती रही और जॉब में आ गई जब आफ्टर माय कंप्लीटिंग माय MA BEd देन आई जॉइंड माय जॉब करती थी तो शादी हो गई। शादी के बाद भी जॉब भी अपना करती रही, साथ साथ अपने परिवार को भी समय देती रही। कौन से ये से आप रिटायर हुई प्रिंसिपल? आई गॉट रिटायर्ड इन 2020 अगस्त। कौन से कॉलेज से या स्कूल से मैम? आई वॉज इन स्कूल SDMC, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट है, SDMC के स्कूल से रिटायर हुई हूँ। पंजाबी बाग एक्सटेंशन का स्कूल है, बेस्ट एरिया का स्कूल है। अच्छा, कई मज़ेदार मोमेंट होते होंगे क्योंकि जाहिर तौर पे बच्चे आपको पसंद है तो कुछ ना कुछ रेगुलर हो जाता होगा, है ना? लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो बिल्कुल छप गया हो दिलो दिमाग में और बहुत मज़ेदार हो। शुरुआत में मैं पब्लिक स्कूल में रही हूँ 15 ईयर्स तक और उसके बाद जब मेरे अपने बच्चे हो गए तो मुझे लगने लगा कि नहीं, फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। देन आई जॉइन गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी देखा ग्रो होते हुए, उनकी शैतानियाँ और उनके पेरेंट्स के उनके लिए पेन्स, बच्चों को प्रोग्रेस करते हुए देखा। और वही चीज़ मैंने देखा कि अगर एक बच्चे के अंदर पढ़ने की इच्छा है तो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक अमीर परिवार का है या गरीब परिवार का है, वो तब भी पढ़ेगा। और उनको हमेशा मैं सहयोग भी करती रही। अपने मतलब जो मेरे जॉब के अंदर होता था उसके अलावा भी पर्सनल लेवल पर भी मैंने हमेशा उन बच्चों की मदद की है और इसीलिए बच्चों की और पेरेंट्स की बहुत फेवरेट भी रही हूँ। ओके, यानी स्ट्रिक्ट वाली प्रिंसिपल नहीं, फेवरेट वाली प्रिंसिपल। समटाइम्स वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट बट अदरवाइज वी आर ऑलवेज विद देम। अच्छा, स्ट्रिक्ट वाली बात पे सर इतने जोरों के ठहाके क्यों लगाए? घर में स्ट्रिक्ट रहती थी? घर में भी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और जब टाइम होता था तो उनको बाहर भी ले जाते थे, एक्सकर्शन के लिए ले जाना, हर बार छुट्टियों में घुमाने ले जाना और रात को बैठ के बच्चों को पढ़ाती भी थी। ओके, तो एक पर्सनल सवाल कर लेती हूँ, ये घुमाने ले जाना वाला मतलब थोड़ा दबाव में आकर के जाना पड़? ही इज़ वेरी फॉन्ड। जब भी इनको टाइम होता है, ब्रेक लेते हैं तो बच्चों को लेकर जाते हैं। आप पोतियों को लेकर जाती हूँ। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ताजमहल के बारे में कुछ बता दें कि भाई नज़रों से देखने के बाद नज़र हटाने का मन नहीं करता है। वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हो कि ताजमहल जो है वो बहुत ही सुंदर है और उसको
जो 20 साल लोगों ने मेहनत करी है उसको बनाने में, वो सब नज़र आती है। और हमने वो भी देखा है जब पाकिस्तान के अटैक होते थे तो किस तरह से ताजमहल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता था कि भाई ताजमहल के ऊपर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। और वहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनके बच्चे और कुछ मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो थे वो वहाँ एम्प्लॉयड थे, तो हमारे को वो कभी मॉर्निंग टाइम में जब पब्लिक के लिए एंट्री नहीं होती थी तो वो हमें ले जाते थे और पूरा एक एक ऊपर टॉम तक हमने जाके देखा हुआ है। ओके, मतलब एक रग रग ज़माना से था, वाकिफ। जब लाइट की उतनी सुविधा नहीं होती थी तो हमको गर्मी लगती थी, हम अपना ताजमहल चले जाते थे। ओके, बताइए, हम लोगों को गर्मी लगती है, छत तक नहीं जाते हैं अपने, हमारे हमारे तो ताजमहल चले टेरेस भी जाते नहीं होता भाई। अगर बैचलर लाइफ जी रहे होते तो टेरेस भी नहीं होता हमारे पास। मैडम ताजमहल जाके हवा लगा के आ जाती थी। क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने जाते थे और वहाँ चले जाते थे। ताजमहल के बैक साइड में यमुना रिवर बह रही है, ओके, तो वहाँ चले जाते थे जमुना के पास बैठकर। कई बार वो घरों में दादी नानी वहाँ पूजा करती हैं तो हम पेरेंट्स के साथ वहाँ भी जाते थे कि आज वहाँ पर पूजा होनी है, तो वहाँ यमुना के किनारे पेड़ों पर बैठ के पूजा, पेड़ों के नीचे कुछ कुछ पूजा सेरेमनीज होती थी, वो भी हमने की है। तो मॉर्निंग वॉक का बहुत मज़ा लिया है ताजमहल के आसपास। बहुत शानदार। मैम, जब एक शिक्षिका प्रिंसिपल तक के ओहदे पे चली जाती हैं तो वो मैनेजमेंट भी संभाल लेती हैं शिक्षा देने के साथ साथ में। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उनको आप, जो अभी पढ़ने के रास्ते पे चल रहे हैं या जो अनुशासन पर या इन चीज़ों पर, या जो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्य उनका जो भी हो सही मायने में, क्या बोलना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और नेक नियत होनी चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। कहते हैं जहाँ इच्छा तहाँ रहा। तो अगर हमारे अंदर इच्छा है, चाह है, तो हमारे रास्ते अपने आप खुलेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, पर हमें मौका ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए क्या बोलना चाहेंगे मैम? आपका स्टाइल मुझे अच्छा लगा और आप अच्छा बोलते हो। कई बार आपकी टीवी पर भी आता है, मैंने सुना है। अपराजिता का नाम सुनते मुझे याद आ गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब अनवांटेड और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ, मेरा ये शौक है, तो मैंने आपको सुना हुआ है। अच्छा, आप रहती दिल्ली में, आपने मुझे सुना हुआ है? हाँ, और मैं बिल्कुल मजाकी लेते में कह रही थी कि हमारी तारीफ भी कर दे कुछ। तो मैंने आपको सुना हुआ है और मुझे आपका स्टाइल भी अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।